हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा। आज मैं एक जैसा कि आप लोगों को बता रही थी, एक का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया है जो लोगों को बहुत ही पसंद आया, तो एक के सेकंड पार्ट के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा एक का, और ये सेकंड पार्ट भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं आज के वीडियो में शुरुआत करती हूँ एक के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं एक के बारे में, और भी चीज़ें हम लोग जानते हैं जो चीज़ें नहीं जान रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अंडे के सेकेंड पार्ट के बारे में। तो चलिए, अंडे के सफ़ेद भाग में कैल्शियम पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कैल्शियम जो होता है हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी किसको कहते हैं? जो पीला वाला भाग होता है अंडे में उसी को जर्दी बोलते हैं। तो अंडे की जर्दी में क्या क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक आदि पाया जाता है। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ हम लोग पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, खनिज लवण आदि अंडे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि अंडा जो होता है हमारे फूड में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे पौष्टिक तत्वों से भरपूर बोलते हैं। ये पूरा आहार के रूप में जाना जाता है अंडा। तो अंडे में आवश्यक अमीनो अम्ल भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अंडा विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है उसका काफ़ी उत्तम साधन है। विटामिन ए की कमी को जल्द से जल्द अंडे का सेवन करके पूरा किया जा सकता है। अंडे का ये विटामिन ए जो होता है आँख के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत होता है वो अंडा होता है। किसी को अगर बाय द वे आँख से कोई प्रॉब्लम है तो अंडे का सेवन करें और जल्द से जल्द अपने आँख का अच्छे से अच्छा इलाज उसको मिल सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे में कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अंडे में कैरोटीन पाया जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी सकता है कि अंडे में क्या चीज़ पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और क्या चीज़ ऐसा पाया जाता है जो अंडे का सेवन करने के बाद शरीर में जो होता है वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या चीज़ ऐसा सेवन करते हैं जिससे विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है? तो कैरोटीन का जो सेवन होता है, तो शरीर में जाकर कैरोटीन जो होता है विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी में बदल जाता है। यानी कि अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ऐसा क्या चीज़ है जिसका सेवन करने से वो जो सूर्य के प्रकाश में आने पर विटामिन डी में बदल जाता है? ऐसा क्या चीज़ है? तो अंडे में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में आने पर वो किस में बदल जाता है? विटामिन डी में बदल जाता है। अंडे की जर्दी में, अंडे का जर्दी जो होता है, अंडे की जर्दी पीले भाग को आप लोग जानते हैं। तो अंडे की जर्दी में विटामिन B1 पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये एग से जितने भी पॉइंट हमने आप लोगों को बताया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी में विटामिन बी राइबोफ्लेविन पाया जाता है। यानी कि विटामिन बी को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो राइबोफ्लेविन किस में पाया जाता है? अंडे की सफ़ेदी में। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है उसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है। और अंडे की जर्दी में क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मुर्गियों को धूप में रखने तथा कॉड लिवर ऑयल खिलाने से अंडे में विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इससे आगे पॉइंट हमने बताया कि अंडे में जब कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जब वो कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में आता है तो क्या होता है? वो विटामिन डी में बदल जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मुर्गी के अंडे में, मुर्गी का अंडा जो होता है उसमें 65 से 74% तक जल उपस्थित होता है। इसमें जल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। अंडे में विटामिन ए योमडीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अंडा जो होता है काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक
होता है, जो वृद्धि एवं विकास में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। अंडे का संग्रहण, अगर हम लोग अंडे का संग्रहण कैसे करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अंडे का संरक्षण किया जाए तभी अंडा सुरक्षित रह सकता है। तो चलिए बात करते हैं। अंडे का सही से संग्रह ना किया जाए तो वो क्या होता है, सड़ने लगता है। अंडा हफ्ते भर में खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है जो खाने योग्य नहीं रहता है। तो कैसे कैसे इसकी हम लोग संरक्षण कर सकते हैं या संग्रह कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। अंडे के छिलके पर तेल लगा कर रखना चाहिए, यानी कि जो अंडा होता है उस पर तेल लगा के रखना चाहिए, जिससे कि अंडे में जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और हवा का संपर्क वहाँ पे नहीं हो पाता है, जिससे अंडा जो होता है ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। अंडे को साफ करके ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, यानी कि अंडे को जो है साफ़ सुथरा करके, मतलब कोई चित्ती ना लगा हो या कोई गंदगी ना उस पर हो, उसको अच्छे से साफ करके ठंडे स्थान पर फ्रिज वगैरह में रखें तो अंडा ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे को थर्मोसिस्टेबिलाइजेशन, अंडे को थर्मोसिस्टेबिलाइजेशन क्रिया द्वारा परीक्षण किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए ताकि आप लोग भूलें नहीं। अंडे का परीक्षण कैसे किया जाता है, थर्मोस्टेबिलाइजेशन के द्वारा अंडे का परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमीकरण, हिमीकरण द्वारा क्या किया जाता है, अंडे की सुरक्षा की जाती है। अंडे की सुरक्षा हिमीकरण द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसको कैसे किया जाता है, अंडे का सफ़ेद भाग अलग कर लिया जाता है और पीला भाग अलग कर लिया जाता है, तब हिमीकरण की क्रिया कराई जाती है और अंडे को सुरक्षित रखा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे को सुखाकर पाउडर बनाकर संरक्षित किया जाता है। पाउडर बनाकर संरक्षित किया जाता है। ये आज के आधुनिक समय में इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई है, तो इसलिए अंडे को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ताकि जब समय आए, जब अंडे की ज़रूरत हो या हर प्रत्येक वस्तु में पड़ने लगा है, खाद्य पदार्थों में ज़्यादातर उपयोग अंडे का हो रहा है, तो इस वजह से पाउडर के माध्यम से जो होता है हम लोग अंडे को सुरक्षित करते हैं, संरक्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग होता है। और आधुनिक समय में अंडे का पाउडर कुछ ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे को सुखाने के लिए पाश्चुरीकरण की क्रिया कराई जाती है। अंडे को सुखाने के लिए कौन सी क्रिया कराई जाती है, पाश्चुरीकरण की क्रिया कराई जाती है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अंडे के बारे में और भी चीज़ें जानते हैं। तो अंडे को कृत्रिम विधि से स्प्रे ड्रायर से सुखाया जाता है, यानी कि अंडा जो होता है उसको कैसे सुखाया जाता है, स्प्रे ड्रायर से सुखाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, किससे सुखाया जाता है अंडे को, स्प्रे ड्रायर द्वारा अंडे को सुखाया जाता है। अगर अंडा हम लोग के पास है तो अंडे को, अगर हम लोग ग्राहक हैं तो अंडे को खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच कैसे करेंगे, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अच्छे गुणवत्ता वाले अंडे की पहचान कैसे होती है, अंडे को नमक और पानी में, अगर अंडा है आपका तो उसमें नमक डालिए, पानी डालिए और अंडे को उस पतीले, एक पतीला लीजिए, उसमें पानी डालिए और नमक डालिए और अंडे को उसमें डालिए। अंडा अगर तली में बैठ जाता है तो अंडा शुद्ध है, स्वच्छ है, अच्छा है, खराब नहीं हुआ है। अगर बाय द वे अंडा खराब हो गया है तो तली से में नहीं बैठेगा, वो ऊपर तैरने लगेगा। तो ये भी एक जांच का अच्छा उदाहरण है, आप लोग इसको जर्नली आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अंडे को फोड़ा जाए तो अंडे का सफ़ेद भाग गाढ़ा हो और पीला भाग फैला ना हो। जैसे कि अंडे का जो पीला भाग होता है और सफ़ेद भाग जो होता है वो एक ही में होता है, लेकिन फोड़ते समय जो है अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है गाढ़ा होता है और पीला जो भाग होता है वो एक जगह ऐसे गिर जाता है, तो वो भी अंडे का पीला भाग जो है गाढ़े सफ़ेदी की तरफ फैला ना हो। अगर फैला रहता है तो समझ जाइए कि वो अंडा खराब है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे को धूप दिखाने पर दाग धब्बे ना दिखाई दें, यानी कि जैसे आप लोग कपड़े की शुद्धता को देखते हैं ऐसे धूप में ऐसे देखते हैं आप लोग, उसी तरह अगर अंडे को आप उठाकर ऐसे धूप में देखते हैं
तो अगर कहीं भी उसमें रेखाएं नहीं बनी हैं, चित्ते नहीं बने हैं, दाग धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यानी कि वो अंडा शुद्ध है, स्वच्छ है। अंडा पकाने पर जम जाता है। अंडा पकाने पर जम जाता है, क्यों जम जाता है? कुछ तो ऐसा होता होगा इसमें कि जो जमा देता है अंडे को। तो अंडा जो होता है वो प्रोटीन के कारण जम जाता है, प्रोटीन की उपस्थिति होती है अंडे में, इसी के कारण जो है अंडा जो है जम जाता है। तो अंडे से बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनते हैं। भोज्य पदार्थ के बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ बनते हैं अंडे से। केक बनता है, और केक जो होता है सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। हाँ, कस्टर्ड बनता है, कस्टर्ड भी काफ़ी टेस्टी होता है। अंडे की भुर्जी, अंडे की भुर्जी तो नॉर्मल हर किसी के घर में बनती होगी। ऑमलेट हर किसी के घर में बनता है। और सनी साइडा अप, ये सारी चीज़ें बहुत ही आप अच्छे अच्छे व्यंजन बना के अंडे से सेवन कर सकते हैं और भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए और भी थोड़ी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन से पक्षियों के अंडे में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। मुर्गी के अंडे में, संपूर्ण जो मुर्गी का अंडा होता है एक, वो कितने अंडे पाए जाते, कितने ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 12.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है? 12.9 ग्राम पाया जाता है प्रोटीन। अंडे की सफ़ेदी में, अंडे का जो सफ़ेदी होता है उसमें कितने ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 10.9 ग्राम प्रोटीन अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। अंडे की जर्दी में, अंडे का जर्दी जो होता है उसमें 16.0 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगर बत्तख के संपूर्ण अंडे की बात करें तो कितनी प्रोटीन पाई जाती है? बत्तख का जो अंडा होता है उसमें 13.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। टर्की, टर्की भी एक पक्षी होता है, उसके अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं? 13.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। कलहंस, कलहंस के संपूर्ण अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं? 13.9 ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए चलते, अंडे का जो होता है आवल एल्बुमिन जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और अंडे का जो मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? एल्बुमिन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोग से फिर कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके और मुझे भी अच्छा लगे, और ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलूँगी। तो नमस्कार।